नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो अभी तक हम पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर की एनसीईआरटी और उसका जो कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, जो एनसीईआरटी से बाहर का भी है, जो सीबीएसई पूछता है, वो सब हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। जो क्वेश्चंस सीबीएसई द्वारा पहले पूछे गए हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, उन तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले ये पहले से ही मान लिया गया है कि आप एनसीईआरटी की पर्याप्त प्रैक्टिस कर चुके हैं। वो प्रैक्टिस होने के बाद आपको इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। तो क्या है इसमें, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 5/² - 7/+1। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करें। देखो तो ट्राई किया होगा। अपने पास दो ही चीज़ें होती हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। आगे चलकर इस क्वेश्चन में लास्ट बार मैं लिख रहा हूँ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसकी आदत डलानी चाहिए, बिना लिखे हम डायरेक्ट कंपेयर करके abc की वैल्यू लिखा करेंगे। अब तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू है 1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो माइनस बी की वैल्यू -7 है तो -7 अपॉन ए की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 5। तो 7/5 और 1/5। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया 7/5, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/5। जो हमें बताना है वो उस पर नज़र रखें। बताना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन कर भी चुके हैं। एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा ऊपर आ गया। बीटा से किया तो अल्फा ऊपर आ जाएगा। ऊपर है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/5। नीचे है अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू 1/5। 5 से 5 को कैंसिल कर सकते, तो क्या आ गया आंसर 7। अगला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x²। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना। तो जितने लोगों ने किया अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो कराने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या काम करना है, इसे कंपेयर करके abc की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू क्या होगी 6, b की वैल्यू होगी 1, c की वैल्यू होगी -2। अब हम करते हैं इसको, इसमें एलसीएम ले तो अल्फा बीटा एलसीएम आएगा। बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा कटेगा, अल्फा एक और अल्फा पहले से, तो अल्फा और अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर। अल्फा से किया अल्फा कट गया, ये प्लस में बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी बताई थी मैंने, -2 अल्फा बीटा ये बताई थी। ये डायरेक्ट हमें याद रखना, बनी कैसे ये हमने पिछले उसमें बताया हुआ है, कि पिछले लेक्चर्स में कि कैसे बनी। तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी बताइए। पिछले वीडियोस में काफ़ी बार बार एक्सप्लेन कर करके बताइए। अपॉन में अल्फा बीटा। अब जो कुछ इसमें दिख रहा है सबकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, मतलब माइनस, और b मतलब 1/a मतलब 6, माइनस का 1/6। और अल्फा इंटू बीटा c/a, मतलब माइनस का 2/6। तो 2 1 या 2 2 3 या 6, तो डायरेक्ट वैल्यू -1/3। इसको करते वैल्यू पुट करें अल्फा प्लस बीटा की, -1/6 का स्क्वायर, -1/6 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3 अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3। यहाँ तक सही है। तो इसके बाद देखें, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसे सॉल्व करें। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2/3। अब फिर आ गया ये, फिर -1/3। अब देखो एलसीएम क्या आएगा इसका और इसका, 36 ही आएगा। ये पता ही होना चाहिए, एलसीएम जब ऐसे दो नंबर दिए हों, बड़ा वाला नंबर छोटे से डिवाइड हो रहा हो, तो एलसीएम फिर बड़ा ही वाला नंबर होता है, ये तो पता है ना।
कहीं 4 और 8 लिखा हो तो उनका एलसीएम निकालने मत बैठ जाया करे, ये अब पता होना चाहिए। 8 बड़ा नंबर है और 8 में 4 से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम 8 ही आएगा, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका एक होता है। तो 3 से डिवाइड 36 में हो जाएगा तो एलसीएम 36 आ गया। 36 से डिवाइड किया तो 36 से डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, प्लस 3 से 36 में डिवाइड किया तो 12 आएगा, और 12 का 2 में तो 24। अब बड़ा सा अपॉन लगाओ, नीचे क्या है -1/3। अब देखो 24 और 1 25, अपॉन में 36। अब जो बड़ा सा अपॉन है इसकी जगह हम लगाने वाले हैं डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/1 हो जाएगा। माइनस कहीं भी लगा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब करें डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आया माइनस का 25/12, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो इसके, तो वैल्यू बतानी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, प्लस में ये सब लिखा है +3 अल्फा बीटा, इस सब की वैल्यू बतानी। करो इस, जिन लोगों को आ जा रहा है भाई, भले ही समय से नहीं आ पा रहा, थोड़े लेट आ रहा, आंसर सही आ रहा, बेबी चिंता ना करें, आने लगेगा, वो अच्छी बात है। जल्दी करना थोड़ा जरूरी थोड़ी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू है 4। ए की वैल्यू 3, बी की -6 और सी की वैल्यू है 4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a, तो -6/3, तो हो गया 6/3 मतलब 2। ऐसी वैल्यू आ जाए अपॉन में ना आए तो बड़ा ठीक रहता है कैलकुलेशन करना। अल्फा बीटा होता है c/a, मतलब 4/3, अगला आ गया अपॉन में 4/3। अब हम इसे करते हैं, सबसे पहले अब देखो ज़्यादा पिछली क्वेश्चन में किया है तो बताने की जरूरत नहीं, एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, बीटा से करोगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, +2। इसमें क्या करोगे, एलसीएम लोगे अल्फा बीटा, अल्फा से करोगे अल्फा कट के बीटा, और प्लस अल्फा, +3 अल्फा बीटा। देखो जैसा देखना चाहते हैं सब वैसा ही दिख रहा है, बस ये इसमें और कमी है अभी। तो इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब सब वैसे ही का वैसा, अल्फा बीटा +2, ये सब ऐसे ही लिख देना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो इसे लिख दिया 2 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, अपॉन में अल्फा बीटा मतलब 4/3, +2 अल्फा प्लस बीटा मतलब 2, अपॉन में अल्फा बीटा मतलब 4/3, +3 अल्फा बीटा मतलब 4/3। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब देखो आगे करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस में 2 4 जा 8/3, अपॉन में क्या, इसके अपॉन में 1 लिख देना, इसके अपॉन में क्या है 4/3 +2। अब देखना ये नीचे वाला 3 है ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आके 3 2 जाइए 6 बना देगा, अपॉन में 4 है, प्लस ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो अकेला 4 बचेगा। इसको आगे करते हैं, तो अब ऊपर इसका एलसीएम क्या आएगा 3, 1 3 या 3, तो 3 4 जा 12, -3 1 जा 3, तो ये 8, अपॉन में 4/3। देखो नीचे वाले 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल, प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर इस 2 से 2 3 या 6, तो 3 आ गया, ये 3 आ गया, प्लस ये 4 आ गया, ये भी कुछ अच्छा ही सा आने वाला है, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, अपॉन में 4, प्लस 3 और 4 हो गए 7, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचा, 7 और 1 8, तो 8 इसका आंसर होगा, 8 इसका आंसर होगा। ऐसे ऐसे करना, प्लस माइनस की गलती हो गई, यही तो करना नहीं है। मैथ में गलती काय की होती है, मैथ में प्लस माइनस ही की होती है, स्पेलिंग की थोड़ी होगी। अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, तो प्रूव करना, ये शो करना यानी प्रूव करना कि ये इंटू ए इक्वल टू ये। थोड़ा एक बार ट्राई करो करने का, बाकी दिखने में अजीब सा लग रहा होगा लेकिन करोगे तो होगा, रास्ता खुलेगा जब चल पड़ोगे तो। पहली बात तो पॉलिनोमियल को समझा करे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है,
तो हमारे वेरिएबल क्या क्या है, केवल एक्स अपना वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट टाइप समझना, मतलब जो वैल्यू आएंगे उनमें पी भी दिखेगा, सी भी दिखेगा। ऐसा नहीं केवल डिजिट ढूंढ रहे हो, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, ये सी कांस्टेंट ही है, मतलब केवल वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है, बाकी सबको तो कांस्टेंट समझ कर ही बाहर निकालना एबीसी की वैल्यू। अब थोड़ा ट्राई करो एबीसी की वैल्यू निकालने का। तो चलो इतना काम मैं करके दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन में एबीसी की वैल्यू बता देते हैं। सबसे पहले ये लिखा है अपना x प्लस 1 माइनस सी। अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का लिखा होना चाहिए, अगर नहीं लिखा तो पहले तरीके से इसको ऐसा बनाना ना। ये कैसा चाहता है कि एक्स स्क्वायर देखे, एक्स देखे और कांस्टेंट अलग देखे। अब देखना एक्स तो कहीं बीच में फंसा पड़ा है, तो इसको थोड़ा ढंग से बनाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स कर दो इसको, है ना, माइनस पी एक्स हो गया, माइनस पी का 1 में किया तो माइनस पी हो गया माइनस सी। अब थोड़ा दिखने लगा, एक्स स्क्वायर अलग दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, और ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो कंपेयर करें तो देखो ए की वैल्यू तो 1 आएगी, ये क्लियर है, ए की वैल्यू 1। बी क्या होता है, बी एक्स के साथ वाला होता है, एक्स के साथ वाला यहाँ कौन है, माइनस पी। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का पी। और सी क्या होता है, सी बचा कुछ, जो कुछ बचा, तो बचा क्या, माइनस पी बचा, माइनस सी बचा, तो सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी। अब इससे कंफ्यूज नहीं हो ना, ये वो कंपेयर वाला सी है और ये क्वेश्चन में दिया सी है, नहीं काट वाट दो, वो सब कुछ मत करना, है ना। अब इसे अब ट्राई करो करने का, एबीसी की वैल्यू आ गई। अब इस पे दिमाग लगाओ, क्या सी की वैल्यू में माइनस पी कहाँ से आया, सी की वैल्यू में यहाँ से आया कि देखो कांस्टेंट सी क्या होता है, जो बचा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए हो गया, एक्स के साथ वाला बी हो गया, तो जो बचा कुछ है वो सब सी होगा, माइनस पी माइनस सी। देख लो कैसे करना। सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे, एल एच एस आर एच एस इक्वल कर दें, उसी को तो कहते हैं कि प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। देखो जब सोचते रहो कि कठिन है कैसे करें तब तक लगता है, लेकिन जब करने ही बैठ जाओ तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा का बीटा से होगा अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से हुआ तो अल्फा, 1 का बीटा से हुआ तो प्लस बीटा, 1 का फिर 1 से हुआ तो 1, यही हो गया। देखो सब चीज अपने मन की आ गई, अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा ये पहले निकाल तो लें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या, माइनस तो पहले लगा ही दो, बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी अपॉन 1, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया पी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस पी माइनस सी, ये पूरा है ना कांस्टेंट टर्म माइनस पी माइनस सी, अपॉन में 1, मतलब क्या है, माइनस पी माइनस सी। अब यहाँ वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा की क्या है वैल्यू, माइनस पी माइनस सी, तो ये हो गई माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, केवल पी, तो प्लस का पी आ गया, और प्लस में 1 लिखा है तो 1 लिख दो, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस सी प्लस 1, या फिर ऐसा लिख दो 1 पहले लिख दो सी बाद में 1 माइनस सी। यही तो प्रूव करना था, यही तो आर एच एस है, यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो गया। ऐसे ऐसे करना था। सी को माइनस पी कैसे लिख दिया, सी को माइनस पी नहीं लिखा, सी को लिखा है माइनस पी माइनस सी, वो ऐसे लिख दिया। देखो पहले तो हमने माइनस पी इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी एक्स माइनस पी, ठीक, और माइनस सी लिखाइए। तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का साथ ही 1 है, एक्स का साथ ही माइनस पी है, जो बचा है वो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से ये कैसे आया, ये कह रहा है मल्टीप्लाई, अल्फा का बीटा में अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में अल्फा, 1 का बीटा में बीटा और 1 का 1 में 1, मल्टीप्लाई जैसे किए जाते हैं बायनोमियल्स। तो इसी तरह के और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आप भी प्रैक्टिस करें। तो अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रैक्टिस करने को और भी क्वेश्चंस हैं, आर डी शर्मा वगैरह और बुक्स आप लगा सकते हैं। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में, धन्यवाद।